को स्वागत कर प्रथम देखा हेडलाइंस। मृत्यु को नहीं कंपिला विधानसभा मंत्री अरुण साहू इस्तीफा दाबी कले विरोधी उभय बीजेपी और कांग्रेस हो हल्ला तीनटा जाए गृह मुलतवी सेपटे सीबीआई तदंत दाबी कले परीर बापा। परी हत्या प्रसंग में गृह राष्ट्रमंत्री विवृत्ति नहीं धर्मेन्द्र प्रतिक्रिया कहले मंतव्य अत्यंत दुखदायक जो मैंने अवहेला कर दंड देवा आवश्यक तदंत को नहीं उठाइले प्रश्न। गजपति में पुणी 13 कोटी 24 लक्षर गंजेई चाष नष्ट बुडुणी में मोहना पुलिस अबकारी वन विभाग मिलित चढ़ाऊ 67 एकर संरक्षित जंगल में गंजेई गछ काटी पोड़िले। आज भारत बंद श्रमिक संगठन पक्षर देशव्यापी धर्मघट 10 दफा दाबी नहीं रास्तार टायर जली विक्षोभ प्रदर्शन बंद रु अत्यावश्यक सेवा को बाद धर्मेन्द्र कहले कथा न बुझी चली आंदोलन। पंचभूत विलीन है कालिया कंधमाल पैतृक गांव में शेषकृत्य संपन्न ट्विट कर दुख प्रकाश कले मुख्यमंत्री और केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान गतकाली एससीबी चिकित्साधीन अवस्था आखि बुझीला कालिया। कोविड एड्रे लागुनी ब्रेक गत 24 घंटे पुणी 17 जन मुंड नेला महामारी 644 नुआ पॉजिटिव सह 3,16,000 टपिला संक्रमण क्वारंटाइन रु 369 स्थानीय संक्रमण 275। मंत्री नव दास को सोडामाल षड्यंत्र विवाद बेआईन भाव विशाल हाथी 8 एकर जंगल जमी को नहीं आज हाइकोर्ट में शुणाणी विधानसभा में प्रसंग उठाई सुंदरगढ़ विधायिका। शेष में पंचुकर द्वितीय दिन कोविड कटकणा मध्य घरे रही व्रत पालन करुछंती हविष्याली पुरी में महाप्रभु बांकचूड़ा बेश। एथर संपूर्ण खबर नयागढ़ बहु चर्चित परी अपहरण हत्या मामला को नहीं कंपिला विधानसभा कृषि मंत्री अरुण साहू इस्तीफा दाबी करछंती विरोधी विधानसभा रे होहल्ला हेबा परे प्रथमे 20 मिनिट एवं पर अपराह्न 3टा पर्यंत गृह मुलतवी रखिछंती बाचस्पति। अन्य पक्षरे बीजेपी मुख्य सचेतक मोहन माझी मंत्री अरुण साहू बहिष्कार दाबी करछंती। यहा सह मंत्री को बहिष्कार करा न गले गृह चलाई देबुनी पुलिस से कहछंती। मामलार क्राइमब्रांच तदंत पई निर्देश देबा ग्रहणीय नुहे कारण पूर्वरु एभଳି निर्देश दिया जायथिले मध्ये कोनोसी सुफल मिल नाही पुलिस से कहते। यह पूर्व नयागढ़ परी मृत्यु प्रसंग में केन्द्र मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान निजर प्रतिक्रिया रखिते। विधानसभा गृह राष्ट्रमंत्री मंतव्य दुखदायक बोली कहते धर्मेन्द्र। यह 4 मास धरी चली तदंत नहीं प्रश्न उठाई केन्द्र मंत्री। जो मैंने अनुसंधान करुले से कौन करुले कौन पाई पीड़ितार बापा माँ विधानसभा आगे आत्माहुति देवाक बाध्य हेले बोली प्रश्न करथिले केन्द्र मंत्री। यह राज्य में एवं छोट छोट पिला सुरक्षा नहीं प्रश्न उठुची जो मैंने काम अवहेला कर दंड मिलबार आवश्यक नचेत समाज रे आईन श्रृंखला परिस्थिति ठीक रहिबनी बोली कहिथिले धर्मेन्द्र प्रधान। निहाती अशोक बाबू आउ गोटे बड़ कथा आसुची परीर माँ सौदामिनी मैडम जो अभियोग आनी आपण जते थिले एसपी बदमाश बोली कहा को कहले से पूरा प्रसंग कौन थिला अशोक बाबू? से कहा साथे कथा गले दी जण बदमाश को मो साबडा कर सारे एमती कहते माने आपण दी जण ही सेठी उपस्थित थिले? आज्ञा एक कथा प्रत्युष दिवाकर बाबू कहले आज्ञा कहले जे दीटा दी जण बदमाश को मु साबाड़ करे। हां अच्छा ये गोटे बड़ प्रसंग प्रत्युष दिवाकर बाबू कर ये होची लैंग्वेज। आ गोटे बड़ कथा एठी आसुची जे या भितरे आपण एबे भी भयभीत अछंती कि पुलिस ठारे? आज्ञा आज्ञा एबे भी हमें भयभीत होई रहिछु। कोठी अछंती त मु प्रश्न पचारिबिनी काली भी से कथा पचारि नथिली किंतु अशोक बाबू एठी आपण डिमांड करूछंती कि आपण को सुरक्षा दिया जाऊ बोली? हां आज्ञा हमें सुरक्षा दिया जाऊ बोली हम चाहू। हाईकोर्ट जो ऑर्डर देथिले सेटा केते दिन पर्यंत थिला आपण को सुरक्षा जोगाई देबा पई? सेटा तो तदंत धरला पर्यंत सुरक्षा दिया जाए बोली लिखा जाइथिला। परी को हत्या की करजी ताको धरला पर्यंत आ सुरक्षा दिया जाऊ ता बापा माँ को निश्चय यदि ताकर पावर रहिसंती मंत्री से मंत्री मंडल अंडर रे रहसंती हमर क्राइम ब्रांच को प्रेशर पकेले से आ धरिबे कोन ताकरी प्रेशर तो रही कि से माने काम करिए। या कहउछंती जे तांको प्रथमे मंत्रिमंडल बाहर करा जाऊ नहले निरपेक्ष तदंत हेई परिबनी? नाय आज्ञा सीए कहंतु मंत्री कहंतु जे निरपेक्ष तदंत करंतु। आज्ञा अशोक बाबू आज्ञा माने आपण कहउछंती मंत्री निजे कहंतु मंत्री एपर्यंत आपण सहित कथा हे नांती? नाय आज्ञा एपर्यंत हम सहित कथा हे नांती कि मीडिया को भी कहू नांती जे से माने निरपेक्ष तदंत करंतु बोली। हम विधायक जे स्थानीय विधायक होई कि से काई कहू नांती?
अशोक बाबू ये बाबुली नायक से कौन आपण घर पाखापाखि लोक हाँ ये आम घर ठू 8 घर 10 घर छाड़ा से कौन तांकर माने से तांको स्त्री कौन राजनीति करती जिला परिषद सभ्य थिले स्त्री जिला परिषद सभ्य थिले से राजनीति करती एबे भी इलेक्शन समय से भी कैंपेनिंग करछंती अरुण साहू फर रे से राजनीति फुल राजनीति अछंती हमर पंचायत रे। अच्छा से बाबुली नायक तांको पुओ कौन चाकरी करती से फॉरेस्टर कॉन्ट्रैक्चुअल रही आज्ञा फॉरेस्टर गार्ड कॉन्ट्रैक्चुअल से रही फॉरेस्ट गार्ड कॉन्ट्रैक्चुअल अछंती। अच्छा आपण जो अभियोग आनुछन जो किडनी चोरी कथा एटा कोन माने अभियोग रा आधार कोन आ केमती से माने कोन करंती के हाँ हाँ से बाबुल नायक तार पार्टनर अछंती आ से टोका दल को धरिकी गाँव रे से मद मांस खुआउची हाथ रे रखिची आ से तो गोटे पार्टनर को धरिकी से काम नयागढ़ रैकेट चलैछंती माने नयागढ़ रे गोटे किडनी चोरी रैकेट चली छोट छोट पिला तार शिकार होछंती। आज्ञा आज्ञा आ आपण भी एक कथा पुलिस को आपण कहिथिले कही आज्ञा एक कथा कही से कहले एसपी कहले गंधी कथा हम जानिछु गंधी कारबार सब चलती कि किडनी चोरी रैकेट हम पर्यंत ठाब करि पारे ना हम कहले ताल धरंतु ना हमको तथ्य दियो जोटे जा तथ्य मिलुची कहले हां दबु आमे दउछु। बहु चर्चित नयागढ़ परी हत्या घटना रे जनस्वार्थ मामला दायर कले हाईकोर्ट रे विचार भारतीय विकास परिषद पक्षर मामला दायर होईछि सीबीआई तदंत पय आवेदन करा जाईछि। सरकार डीजीपी नयागढ़ एसपी एथिरे पक्षभूत रहिछन्ति एवं नयागढ़ एसडीपीओ नयागढ़ सदर आईआईसी मध्य पक्षभुक्त थिबा मामला रे मध्य दर्शा जाईछि। तबे बहु चर्चित नयागढ़ परी हत्या घटना रे वर्तमान हाईकोर्ट रे दायर होईछि जनस्वार्थ मामला याको दायर करछन्ति भारतीय विकास परिषद पक्षर मामला दायर होईछि सीबीआई तदंत पय मामला रे आवेदन करा जाईछि एवं सरकार डीजीपी नयागढ़ एसपी पक्षभुक्त थिबा दर्शा जाईछि। नयागढ़ एसडीपीओ नयागढ़ सदर आईआईसी पक्षभुक्त थिबा मध्य मामला रे दर्शा जाईछि। तेबे संपर्कित अधिक तथ्य पे आम सहित फोन लाइन रे जोड़ी होइछंती आईनजीबी गोपाल जेना। तेबे श्रीजुक्त जेना आपन को स्वागत जणाइबी अर्गस न्यूज को एवं आपन को जानबा को चाहबी वास्तविक भाव रे जो मामला वर्तमान जनस्वार्थ मामला दायर होइछि सेतरे कोन पूरा विवरणी कोन रहिछि एवं केउ केउ दिग उपरे वर्तमान से मामला रे बा लेखा अछि दर्शा जाइछि। मामला रे हमें दायर करछु विथ प्रेयर जे एटा को सीबीआई की दिया जाऊ कारण ए केस रे बहुत पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आसुची एवं से पिला रैकेट जो माने अछंती से माने जदी सत हेई थाए एलिगेशन जे आखी एवं किडनी काढ़ी की व्यापार करछन इट इज वेरी सीरियस ऑफेंस तेणु जदि पुलिस 4 मास चली गलानी कोनोसी एक्शन नहीं नांती 4 मास एफआईआर परे बर्तन सीबीआई की जेहेतु न बर्तन जेहेतु क्राइम ब्रांच को हैंडओवर कराई थी केस कालीर न्यूज पाइलु तेणु देखिलु एटा अति सीरियस एंड सेंसिटिव इश्यू या ऊपर जदि गुरुतर सहित केस न करा जाए एवं मान्यवर अदालत हस्तक्षेप न करा जाए ताने ए केस सही भली हबो जो भली अन्य केस गुड़ाक पिपिनी अन्य जगतसिंहपुर कुंदुली एई भली हेइते एई भली अन्याय पाइबे झियो माने एवं कोनोसी न्याय पाइ परिबे नै। आज्ञा तेबे मामला रे आउ आपण मध्ये अन्य कोन दर्शाइछन्ती कारण जदि एभली घटना सरकार डीजीपी नयागढ़ एसपी एमानंकर पक्षभुक्त थिबा मध्ये दर्शा जाइछि बोली जा सूचना रही। हां हां नयागढ़ सदर एसडीपी अछंती नयागढ़ एसपी अछंती नयागढ़ आईआईसी अछंती एवं होम डिपार्टमेंट रो प्रिंसिपल सेक्रेटरी अछंती डीजी पुलिस अछंती एवं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रो जेहेतु सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करिवे तेणु गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रो अछंती तेणु समस्त पक्षभुक्त कराई जदि मान्यवर अदालत हस्तक्षेप हुए और प्रकृत में न्याय देवाई डिसाइड करा जाए ताले निश्चित सीबीआई के केस हस्तांतर हो एवं सीबीआई के हस्तांतर करापर आम आउ गोटे अनुरोध करूँ पिला जो मैंने अत्यंत अत्याचार करी झील पिला मारुंट तेणु से विशेषकर लमसम कंपनसेशन फैमिली की दवाई अनुरोध कराई क्षेत्र में 25 लाख दवाई से परिवार को अनुरोध कराई निश्चित भाव में। तेज श्रीजुक्त जेना जो भाव में सीबीआई तदंत वर्तमान दाबी होची परी बापा एक कथा कहते जे वर्तमान से सीबीआई तदंत दाबी करछंती तेबे सीबीआई तदंत जदि करा जाए सठिक भाव में ए घटना ऊपर पर्दा हटि परिबो बोली निश्चित भाव में कारण एथि पुलिस रो इन्फ्लुएंस ता बेसी पुलिस ऊपर बेसी इन्फ्लुएंस आउची जेहेतु जदि सत हेई थाए प्रकृत में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस पुलिस आगे पारुनी अति गुरुतर या कौन मत अनुरोध मान्यवर अदालत हस्तक्षेप न हुए बहुत गुड़े केस आसो
जहाँ फल आपण धरी पारे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ओडिशा कमिज पूरा पूरी डाउन हो आज्ञा, नेशनल क्राइम ब्यूरो रेकर्ड तार ओडिशा स्थिति बहुत नगण्य आज्ञा। तथापि ये बहुत बहुत अपराध हम ये ओडिशा रे जोटा कि आमे कंट्रोल करि परिबा। निश्चित भाव ताले आपनको स्पष्ट कहउछन जे वर्तमान जदियो तदंत भार क्राइम ब्रांच को दिया जाउछि ताले क्राइम ब्रांच ऊपर आपनकर भरोसा ही नहीं 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 कहीं 4 मास चली गलानी केवल खाली असेंबली रे जो प्रश्न पचरा गला ता पई क्राइम ब्रांच को हस्तांतर करा गला सिना किनु क्राइम ब्रांच रे आमे आशा करि पारुनु क्राइम ब्रांच रे सफलता आसीओ बोली। आज्ञा बहुत बहुत धन्यवाद श्रीजुक्त जेना आपनकर समस्त प्रतिक्रिया पाई आपण सुनुतिले गोपाल जेना आईनजीबी आम सहित फोन लाइन रे जोड़ी होते और बहुचर्चित नयगढ़ परी हत्या घटना रे जनस्वार्थ मामला करिथिबा आईनजीबी वर्तमान तांको प्रतिक्रिया रखुतिले जे वास्तविक भाव में क्राइम ब्रांच उपरे सेमानकर भरोसा नहीं जोथि पई कि से आवेदन रे स्पष्ट भाव में लिखिचंती सीबीआई तदंत पई आवेदन करूचंती एवं कंपेन्सेशन देबा पई मध्य कहिचंती जो भली भाव में एभली हत्याकांड रे जो माने जड़ित अछंती सेमानंको मध्य दंड दिया जाऊ एवं जो पिला को नेकरी जो भली भाव पिला रैकेट रे को माने सेठारे सेमानंकर संपृक्ति रहिछि जदि ए घटना सत थाए दृढ़ भाव में कार्यानुष्ठान निया जाऊ सरकार डीजीपी नयगढ़ एसपी मध्य पक्षभुक्त थिबा मध्य से दर्शाइछंती। आसिया परवर्ती खबर को परी हत्या प्रसंग में विधानसभा गृह राष्ट्रमंत्री विवृत्ति उपरे प्रतिक्रिया रखिंट केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से कहते कैप्टेन दिव्यशंकर मिश्र मंतव्य अत्यंत दुखदायक यह मंतव्य को नहीं सबु ओडिया मन में आवेग सृष्टि होब गत 4 मास धरी जो मैंने घटना अनुसंधान करुले से माने कौन करुले एभली केउ परिस्थिति उपजिला जे परीर बापा माँ विधानसभा आगे एभली आत्महत्या देवाई उद्यम कले मोर विश्वास घटनार अनुसंधान करा जो मानक अवहेला करिसेंती सेमानकु दंड देबार आवश्यक रही नहले समाज रे आईन श्रृंखला परिस्थिति गत काली ओडिशा विधानसभा रे ओडिशा सरकार गृह राज्य मंत्री जो मंतव्य देइछंती सेटा बहुत दुखदायक से मंतव्य को देखिक समस्त को सब ओडिया लोक मानक मन भितर गोटे आवेग और गोटे चिंता तो आसवा स्वाभाविक गत 4 मास धरिकी जो माने तार अनुसंधान करुले से माने कौन करुले कौन अवस्था हैला जे तार बापा माँ को ओडिशा विधानसभा रे आसिकी ए प्रकार एक अभावनीय पदक्षेप नवापाई पड़ला जो सब कथा गणमाध्यम को आसीची जदि एगुड़िक सत मोर पूरा विश्वास जे यार अनुसंधान ठीक भावे हम परी ना रे ओडिशार विशेष करके छोट छुआ मानकर सुरक्षा झील मानकर सुरक्षा कथा जोड़ी होकर अच्छी ये एक गुरुतर विषय जो माने ये काम अवहेला करिसेंती सेमानकु दंड देवार आवश्यकता अच्छी नहले समाज रे आईन श्रृंखला परिस्थिति ठीक रही। वर्तमान सीधासलख नजर पकेबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिभाषण उपरे। आज का भारत नई नीति नई रीति के साथ आतंकवाद का मुकाबला कर रहा है। मुंबई हमले जैसी साजिशों को नाकाम कर रहे आतंक को मुंहतोड़ जवाब देने वाले भारत की रक्षा में प्रतिपल जुटे हमारे सुरक्षा बलों का भी आज मैं वंदन करता हूं। साथियों, एज ए प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स you have a key role in our democracy. आप सभी पीठासीन अधिकारी कानून निर्माता के रूप में संविधान और देश के सामान्य मानवी को जोड़ने वाली एक बहुत अहम कड़ी है। विधायक होने के साथ साथ आप सदन के स्पीकर भी हैं। ऐसे में हमारे संविधान की तीनों महत्वपूर्ण अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच बेहतर सामंजस्य स्थापित करने में आप बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। आपने अपने सम्मेलन में इस पर काफी चर्चा भी की है। संविधान की रक्षा में न्यायपालिका की अपनी भूमिका होती है, लेकिन स्पीकर लॉ मेकिंग बॉडी का फेस होता है। इसलिए
स्पीकर एक तरह से संविधान के सुरक्षा के कवच का पहला प्रहरी भी है। साथियों, संविधान के तीनों अंगों की भूमिका से लेकर मर्यादा तक सब कुछ संविधान में ही वर्णित है। 70 के दशक में हमने देखा था कि कैसे सेपरेशन ऑफ पावर की मर्यादा को भंग करने की कोशिश हुई थी, लेकिन इसका जवाब भी देश को संविधान से ही मिला। बल्कि इमरजेंसी के उस दौर के बाद चेक्स एंड बैलेंस का सिस्टम मजबूत से मजबूत होता गया। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों ही उस कालखंड से बहुत कुछ सीखकर आगे बढ़े। आज भी वो सीख उतनी ही प्रासंगिक है। बीते 6-7 सालों में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में सामंजस्य को और बेहतर करने का प्रयास हुआ है। साथियों, इस तरह के प्रयासों का सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है जनता के विश्वास पर। कठिन से कठिन समय में भी जनता की आस्था इन 3 अंगों पर बनी रहती है। ये हमने इन दिनों इस वैश्विक महामारी के समय भी बखूबी देखा है। भारत की 130 करोड़ से ज्यादा जनता ने जिस परिपक्वता का परिचय दिया है, उसकी एक बड़ी वजह सभी भारतीयों का संविधान के तीनों अंगों पर पूर्ण विश्वास है। इस विश्वास को बढ़ाने के लिए निरंतर काम भी हुआ है। महामारी के इस समय में देश की संसद ने राष्ट्रहित से जुड़े कानूनों के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए, महत्वपूर्ण कानूनों के लिए जो तत्परता और प्रतिबद्धता दिखाई है, वह भी अभूतपूर्व है। इस दौरान संसद के दोनों सदनों में तय समय से ज्यादा काम हुआ है। सांसदों ने अपने वेतन में भी कटौती करके अपनी प्रतिबद्धता जताई है। अनेक राज्यों के विधायकों ने भी अपने वेतन का कुछ अंश देकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अपना सहयोग दिया है। आई वांट टू अप्रिशिएट ऑल दीज एफर्ट्स। इन द कोविड टाइम्स, these steps play a leading role in boosting public confidence. साथियों, कोरोना के इस समय में हमारी चुनाव प्रणाली की मजबूती भी दुनिया ने देखी है। इतने बड़े स्तर पर चुनाव होना, समय पर परिणाम आना, सुचारू रूप से नई सरकार का बनना, ये इतना भी आसान नहीं है। हमें हमारे संविधान से जो ताकत मिली है, वो ऐसे हर मुश्किल कार्यों को आसान बनाती है। हमारा संविधान 21वीं सदी में बदलते समय की हर चुनौती से निपटने के लिए हमारा मार्गदर्शन करता है। नई पीढ़ी के साथ उसका जुड़ाव बढ़े, ये दायित्व हम सभी पर है। आने वाले समय में संविधान 75 वर्ष की ओर तेज गति से आगे बढ़ रहा है। उसी प्रकार से आजाद भारत की 75 वर्ष का होना वाला है। ऐसे में व्यवस्थाओं को समय के अनुकूल बनाने के लिए, बड़े कदम उठाने के लिए हमें संकल्पित भाव से काम करना होगा।
राष्ट्र के रूप में लिए गए हर संकल्प को सिद्ध करने के लिए विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका उसको बेहतर तालमेल के साथ काम करते रहना है। हमारे हर निर्णय का आधार एक ही तराजू से तोलना चाहिए, एक ही मानदंड होना चाहिए और वो मानदंड है राष्ट्रहित। राष्ट्रहित यही हमारा तराजू होना चाहिए। हमें ये याद रखना है कि जब विचारों में देशहित, लोकहित उसके बजाय राजनीति हावी होती है तो उसका नुकसान देश को उठाना पड़ता है। जब हर कोई अलग अलग सोचता है तो क्या परिणाम होते हैं उसका गवाह आप 2 दिन से जहां विराजमान हैं, वो सरदार सरोवर डैम भी उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। साथियों, केवड़िया प्रवास के दौरान आप सभी ने सरदार सरोवर डैम की विशालता देखी है, भव्यता देखी है, उसकी शक्ति देखी है, लेकिन इस डैम का काम बरसों तक अटका रहा, फंसा रहा। आजादी के कुछ वर्षों के बाद शुरू हुआ था और आजादी के 75 वर्ष जब सामने आए हैं, अभी कुछ साल पहले वो पूरा हुआ। कैसी कैसी बाधाएं, कैसे कैसे लोगों के द्वारा रुकावटें, किस प्रकार से संविधान का दुरुपयोग करने का प्रयास हुआ और इतना बड़ा प्रोजेक्ट, जनहित का प्रोजेक्ट इतने सालों तक लटका रहा। आज इस डैम का लाभ गुजरात के साथ ही मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान के लोगों को भी हो रहा है। इस बांध से गुजरात की 10 लाख हेक्टेयर जमीन को, राजस्थान की 2.5 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचाई की सुविधा सुनिश्चित हुई है। गुजरात के 9,000 से ज्यादा गांव, राजस्थान और गुजरात के अनेकों छोटे बड़े शहरों को घरेलू पानी की सप्लाई इसी सरदार सरोवर बांध की वजह से हो पा रही है। और जब पानी की बात आती है तो मुझे एक प्रसंग भी याद आता है। जब नर्मदा का पानी अनेक विवादों में रहा, अनेक संकटों से गुजरे, आखिरकार कुछ रास्ते निकले, लेकिन जब राजस्थान को पानी पहुंचाया तो भैरव सिंह जी शेखावत और जसवंत सिंह जी दोनों गांधीनगर स्पेशली मिलने आए। मैंने पूछा क्या काम है, बोले आकर के बताएंगे। वो आए और मुझे उतना उन्होंने अभिनंदन दिए, इतने आशीर्वाद दिए, इतनी, मैंने कहा इतना प्यार, इतनी भावना क्या? अरे बोले भाई, इतिहास गवाह है कि पानी के बूंद के लिए भी युद्ध हुए हैं, लड़ाइयां हुई हैं, 2-2 परिवारों के बीच बंटवारा हो गया है। बिना कोई संघर्ष, बिना कोई झगड़े गुजरात से नर्मदा का पानी राजस्थान पहुंच गया, राजस्थान की सूखी धरती को अपने पानी पहुंचाया। ये हमारे लिए इतने गर्व और आनंद का विषय है और इसलिए हम तुम्हें मिलने आए हैं। आप देखिए, ये काम अगर पहले हुआ होता, इसी बांध से जो बिजली पैदा हो रही है उसका अधिकांश लाभ मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को हो रहा है। साथियों, ये सब वर्षों पहले भी हो सकता था। लोक कल्याण की सोच के साथ, विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता की अप्रोच के साथ ये लाभ पहले भी मिल सकते थे, लेकिन वर्षों तक जनता इनसे वंचित रही। और आप देखिए, जिन लोगों ने ऐसा किया उन्हें कोई पश्चाताप नहीं है। इतना बड़ा राष्ट्रीय नुकसान हुआ, बांध की लागत कहां से कहां पहुंच गई, लेकिन जो इसके जिम्मेदार थे
उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं है। हमें देश को इस प्रवृत्ति से बाहर निकालना है। साथियों, सरदार पटेल की इतनी विशाल प्रतिमा के सामने जाकर दर्शन करके आप लोगों ने भी नई ऊर्जा महसूस की होगी। आपको भी एक नई प्रेरणा मिली होगी। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ये हर भारतीय का गौरव बढ़ाती है। और जब सरदार पटेल स्टैच्यू बना है, वो जनसंघ के मेंबर नहीं थे, भाजपा के मेंबर नहीं थे, कोई राजनीतिक छुआछूत नहीं। जैसे सदन में एक भाव की आवश्यकता होती है, वैसे देश में भी एक भाव की आवश्यकता होती है। ये सरदार साहब का स्मारक उस बात का जीता जागता सबूत है कि जहां कोई राजनीतिक छुआछूत नहीं है। देश से बड़ा कुछ नहीं होता, देश के गौरव से बड़ा कुछ नहीं होता। आप कल्पना कर सकते हैं, 2018 में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लोकार्पण के बाद करीब 46 लाख लोग, 46 लाख यहां इस सरदार साहब स्टैच्यू को अपना नमन करने के लिए आए हैं। कोरोना की वजह से 7 महीनों तक स्टैच्यू दर्शन बंद नहीं हुए होते तो ये आंकड़ा और ज्यादा होता। मां नर्मदा के आशीर्वाद से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ये पूरा केवड़िया शहर भारत के भव्यतम शहरों में शामिल होने के लिए तेजी से खड़ा हो रहा है। सिर्फ कुछ ही वर्षों में, और अभी ये गवर्नर श्रीमान आचार्य जी ने बड़े विस्तार से इसका वर्णन किया है, कुछ ही वर्षों में इसका स्थान का कायाकल्प हो गया है। जब विकास को सर्वोपरि रखकर, कर्तव्य भार को सर्वोपरि रखकर काम होता है तो परिणाम भी मिलते हैं। आपने देखा होगा, इन 2 दिन दरमियान आपको कई गाइड से मिलना हुआ होगा, कई व्यवस्था में जुड़े हुए लोगों से मिलना। ये सारे नौजवान बेटे बेटियां इसी इलाके की हैं, आदिवासी परिवारों की बच्चियां हैं। और आपको जब बताती होगी, बहुत एग्जैक्टनेस शब्दों का उपयोग करती हैं, आपने देखा होगा। ये ताकत हमारे देश में पड़ी है, हमारे गांव के अंदर भी ये ताकत पड़ी है। सिर्फ थोड़ी राख हटाने की जरूरत है, वो एकदम से प्रज्वलित हो जाती है। आपने देखा होगा दोस्तों, विकास के इन कार्यों ने यहां के आदिवासी भाई बहनों को भी एक नया आत्मविश्वास दिया है। साथियों, हर नागरिक का आत्मसम्मान हो, आत्मविश्वास बढ़े, ये संविधान की भी अपेक्षा है। हमारा भी ये निरंतर प्रयास है। ये तभी संभव है जब हम सभी अपने कर्तव्यों को, अपने अधिकारों का स्रोत मानेंगे, अपने कर्तव्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे। कर्तव्यों पर, संविधान पर सबसे ज्यादा बल दिया गया है, लेकिन पहले के दौर में उसे ही भुला दिया गया। चाहे सामान्य नागरिक हो, कर्मचारी हो, जनप्रतिनिधि हो, न्यायिक व्यवस्था से जुड़े लोग हो, हर व्यक्ति, हर संस्थान के लिए कर्तव्यों का पालन बहुत प्राथमिकता है, बहुत जरूरी है। संविधान में तो हर नागरिक के लिए ये कर्तव्य लिखित रूप में भी है। और अभी हमारे स्पीकर आदरणीय बिरला जी ने कर्तव्यों के विषय में विस्तार से हमारे सामने विषय भी रखा। फ्रेंड्स, आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज मैनी स्पेशल फीचर्स, but one very special feature is the importance given to duties. Mahatma Gandhi himself was very keen about this. He saw a close link between rights and duties. He felt that once we perform our duties, rights will be safeguarded. साथियों, अब हमारे प्रयास ये होने चाहिए कि संविधान के प्रति सामान्य नागरिक की समझ
और ज्यादा व्यापक हो। इसके लिए संविधान को जानना समझना भी बहुत जरूरी है। आजकल हम सब लोग सुनते हैं KYC, ये बहुत कॉमन शब्द है, हर कोई जानता है। KYC का मतलब है नो योर कस्टमर। ये डिजिटल सुरक्षा का एक बड़ा अहम पहलू बना हुआ है। उसी तरह KYC एक नए रूप में KYC यानी नो योर कॉन्स्टिट्यूशन हमारे संविधान सुरक्षा कवच को भी मजबूत कर सकता है। इसलिए मैं संविधान के प्रति जागरूकता के लिए निरंतर अभियान चलाते रहना ये देश की आने वाली पीढ़ियों के लिए आवश्यक मानता हूं। विशेषकर स्कूलों में, कॉलेजों में हमारी नई पीढ़ी को इससे बहुत करीब से परिचय करना हो चुका। I would urge you all to take initiative that make aspects of our constitution more popular among our youth, that too through innovative methods. साथियों, हमारे यहां बड़ी समस्या ये भी रही है कि संवैधानिक और कानूनी भाषा उस व्यक्ति को समझने में मुश्किल होती है जिसके लिए जो कानून बना है। मुश्किल शब्द, लंबी लंबी लाइनें, बड़े बड़े पैराग्राफ, क्लोज सब क्लोज, यानी जाने अनजाने एक मुश्किल जाल बन जाता है। हमारे कानूनों की भाषा इतनी आसान होनी चाहिए कि सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी उसको समझ सके। हम भारत के लोगों ने इस संविधान खुद को दिया है, इसलिए इसके तहत दिए गए हर फैसले, हर कानून से सामान्य नागरिक सीधा कनेक्ट महसूस करे, ये सुनिश्चित करना होगा। इसमें आप जैसे पीठासीन अधिकारियों की बहुत बड़ी मदद मिल सकती है। इसी तरह समय के साथ जो कानून अपना महत्व खो चुके हैं उनको हटाने की प्रक्रिया भी आसान होनी चाहिए। अभी हमारे माननीय हरिवंश जी ने उसके विषय में अच्छे उदाहरण दिए हमारे सामने। ऐसे कानून जीवन आसान बनाने के बजाय बाधाएं ज्यादा बनाते हैं। बीते सालों में ऐसे सैकड़ों कानून हटाए जा चुके हैं, लेकिन क्या हम ऐसी व्यवस्था नहीं बना सकते जिससे पुराने कानूनों में संविधान की तरह ही पुराने कानूनों को रिपील करने की प्रक्रिया स्वतः चलती रहे? अभी कुछ कानूनों में सनसेट क्लॉज की व्यवस्था शुरू की गई है। अब एप्रोप्रिएशन एक्ट और कुछ और दूसरे कानूनों में भी इसका दायरा बढ़ाने पर विचार चल रहा है। मेरा सुझाव है कि राज्य की विधानसभाओं में भी इस प्रकार की व्यवस्था सोची जा सकती है ताकि पुराने अनुपयोगी कानूनों को स्टैट्यूट बुक से हटाने के लिए प्रोसीजर रिक्वायरमेंट्स में बचा जा सके। इस प्रकार की व्यवस्था से कानूनी कंफ्यूजन बहुत कम होगा और सामान्य नागरिकों को भी आसानी होगी। साथियों, एक और विषय है और वो भी इतना ही महत्वपूर्ण है, वो चुनावों का। वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ एक चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि ये भारत की जरूरत है। हर कुछ महीने में भारत में कहीं ना कहीं बड़े चुनाव हो रहे होते हैं। इससे विकास के कार्यों पर जो प्रभाव पड़ता है उसे आप सब भली भांति जानते हैं। ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन पर गहन अध्ययन और मंथन आवश्यक है और इसमें पीठासीन अधिकारी काफी मार्गदर्शन कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, लीड कर सकते हैं। इसके साथ ही लोकसभा हो, विधानसभा हो या पंचायत चुनाव हो, इनके लिए एक ही वोटर लिस्ट काम में आए
इसके लिए हमें सबसे पहले रास्ता बनाना होगा। आज हर एक के लिए अलग अलग वोटर लिस्ट है, हम क्यों खर्चा कर रहे हैं, समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं। अब हर एक के लिए 18 साल से ऊपर तय है, पहले तो उम्र में फर्क था इसलिए थोड़ा वो रहा, अब कोई जरूरत नहीं है। साथियों, डिजिटाइजेशन को लेकर संसद में और कुछ विधानसभाओं में कुछ कोशिशें हुई हैं, लेकिन अब पूर्ण डिजिटलीकरण करने का समय आ चुका है। अगर आप प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स इसमें जुड़े इनिशिएटिव लेंगे तो मुझे विश्वास है कि हमारे विधायक गण, सांसद गण भी। आपण देखुथिले संविधान दिवस रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। समय सरछि बुलेटिन को रखुछु। नमस्कार।